जय गुरुदेव। आगे का संदेश। इस सर्वव्यापक परमेश्वर की अनेकानेक शक्तियाँ हैं। वेद में कहा गया है कि जो सर्वव्यापक हमारे भीतर और बाहर जो परमात्मा विद्यमान है, जिन्हें संसार के विभिन्न मतावलंबी भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, सब मनुष्यों का परमपिता परमेश्वर एक ही है। वही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम सब कुछ है। चाहे उसे राम कहो या कृष्ण, दुर्गा कहो या काली, शिव शंकर कहो या अल्लाह या गॉड, नाम का नहीं, ईश्वर के गुणों का महत्व है। उन गुणों को अपने जीवन में उतारने, उनके अनुसार आचरण करने और जीवन में व्यवहार करने को ही परमात्मा की उपासना करना कहते हैं। इस प्रकार उपासना करने से, बारंबार के अभ्यास से वे गुण मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाते हैं और वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए देवत्व की ओर अग्रसर होते हैं। अब इसको हम इंग्लिश में समझेंगे। अगर आपको ये वेद जन जन तक पहुंचाना है, आप इसे अपने इष्ट मित्रों तक अवश्य भेजिए, क्योंकि वेद का ज्ञान सर्वोपरि है। हम सब भटके हुए हैं। अगर आप वेद हम पढ़ेंगे तो वो ज्ञान हमें सही दिशा व रास्ता देगा। स्वयं भी जागिए और लोगों को भी जगाइए। There are innumerable powers of this omnipresent one who is everywhere, God. People having different opinions call these powers by different names. God, the Supreme, the Father of all of us, is one. He is Indra, Mitra, Varun, Agniyam. All of these, whether you call him Ram, Krishna, Durga, Kali, Shiv, Shankar, Allah, or God. The importance is not of name but of his qualities. God's worship lies in imbibing his qualities in our lives, to act accordingly or to put it into conduct in our dealings with our own self as well as with others. In other words, worship of God is putting it in our lives conduct. By worshipping in this manner, with frequent practice, that virtue or quality becomes a part of man's nature, and gradually, with the attainment of excellence, man progresses towards divinity. Thank you.